तो मुझे इन लोगों के आलतू फालतू के नाम लेके टीआरपी कमाने की आवश्यकता है? क्या मैं कुर्सी पे बैठने वाली महिला हूँ? सिर्फ इन लोगों के लिए बात करके टीआरपी कमाने वाली महिला दिख रही हूँ? अभी तो तुम जन्म के करी हुई हो माँ, तुम्हारा 20, 21, 22 साल जो भी उम्र हो, अभी तो तुम्हारा संघर्ष लंबा है। नहीं मैडम, बहुत अच्छा किरण कर रही है, देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे आके रोशन रोही बोल रहा है ना, सफाई दे रहा है ना, अब उसको औकात किरण पता चलाएगी गाली में ही। के बाद मुझे लग रहा है कि ये दोनों के दोनों ही कचरा है, और इस कचरा में हाथ डालने का मतलब है कि अपने हाथ को गंदा कर लेना है। सोशल मीडिया पे गाली बकी हो, उस गाली के लिए तुम सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगो, तब जानेंगे कि तुम मेरी आज्ञाकारी हो और मेरे बातों को मानती हो। और तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारे नाम से हम बड़े। अरे बेवकूफ, कब तुम्हारे नाम से मेरा नाम होता? जब तुम कुछ ऐसा नाम करके दिखा देती। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे बातचीत करेंगे कि मैम को क्यों बोला जा रहा है पलटू चाचा से भी ज्यादा पलट जाती हैं, क्यों बोला जा रहा है कि टीआरपी के लिए ही आई हैं, इंडस्ट्री में इंटरव्यू देती हैं, टीआरपी के लिए ही विवाद करवा रही हैं। आइए जानते हैं कि रोशन रोही जी को गाली क्यों दिलवाई हैं। पहले तो मैम स्वागत है, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है, हम अच्छे हैं। आपको नया नामकरण हुआ है, पलटू चाचा से भी ज्यादा पलटने वाली हैं आप। देखिए, वो लोग वही नाम देते हैं जो खुद ही पलटू राम है, समझ गए ना। मेन मेरा ये कहना है कि किसी के नाम देने से नाम बदलता नहीं है, और जो मेरा उम्र है, मेरा नाम मेरे माता पिता ने मुझे दे दिया है, और किसी के कहने से हम पलटू राम हो नहीं सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए, तो लोग सोशल मीडिया पर जाकर देख लें कि मुझे इन लोगों के नाम लेकर टीआरपी कमाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम बोलता है, मेरा देखने वाले लोग जानते हैं कि मैंने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है और कितने बड़े बड़े मैंने मुद्दे को देखा है। आज सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए कि मैंने एक आर्मी वाले का वर्दी उतारा है, मैंने पुलिस वाले का वर्दी उतारा है, और मैंने इतने बड़े बड़े केस को देखा है। तो मुझे इन लोगों के आलतू फालतू के नाम लेके टीआरपी कमाने की आवश्यकता है? क्या मैं कुर्सी पे बैठने वाली महिला हूँ? सिर्फ इन लोगों के लिए बात करके टीआरपी कमाने वाली महिला दिख रही हूँ? और बेवकूफ मेरा कितना वीडियो देखता है, एक बार आता देखने के लिए। अब संस्था के लिए जो हम काम करते हैं और संस्था के लिए क्या करते हैं, तुमको देखने का इच्छा है तो आओ ना, तुमको दिखाते हैं। पूरा मेरा फाइल भरा हुआ है मेरा काम से, देखो ना हम क्या करते हैं। तुम मेरे काम के गणना कर सकते हो हम क्या करते हैं, और मान लेते हैं कि हम जो नेक काम किए हैं, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अब हम ये बोलने लगे कि हम ये किए वो किए गरीबों के लिए ऐसे वैसे, तो ये तुम कहीं ना कहीं अपना शोक करने लगे। क्योंकि नेक काम कभी शब्दों से बोला नहीं जाता है, और तुम्हें देखने की इच्छा है तो आओ मेरे ऑफिस में, हम तुमको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे नेक कामों को हम बोलते नहीं हैं, बस यही मेरा अंतर है। लेकिन रोशन रोही जी को गाली क्यों दिलवा रही हैं आप? अच्छा देखिए, आपको लगता है कि मैं किसी को गाली दिला सकती हूँ? और एक बात याद रखिएगा कि किरण का गाली वाला वीडियो भी जो जो लिंक था, वो रोशन रोही के तरफ से ही मेरे पास आया था। वो रोशन रोही भेजे, रोशन रोही का कोई बगल का बच्चा भेजे, वो जब भेजा है कि मैम देखिए किरण कैसे गाली दे रही है, तब मैं जब लिंक को देखी हूँ, मेरे पास सबूत है, आप देख लीजिए, जो रोशन रोही करके है उस लिंक को देखिए, तो वो डेट कब का है, किरण हमारे पास कितना दिन बाद आई है। जब वो सोशल मीडिया पे गाली बकने लगी, उसके बाद जब मुझे लिंक रोशन रोही के द्वारा भेजा गया, तब मैं देखी अच्छा इतना गंदा गंदा गाली बक रही है, ये क्या कर रही है, इसका केस खराब हो जाएगा, इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसका जो संस्कार है वो इसका बिगड़ जाएगा। कितने लोग इसको बेटी रूप में, पूरे समाज इसको मानते हैं, कहीं ना कहीं इसका छवि धूमिल हो जाएगा। मैं तुरंत उसे कॉल की, मैं बोली किरण तुम ये क्या कर रही हो, तुम गाली मत दो, तुम्हारा केस बिगड़ सकता है किरण। वो बोली हम देंगे, क्या कानून क्या कोर्ट, ऐसे वैसे जो उसका हिप डाप था, वो क्रोध में उसी तरह से बात बोली। उसको बहुत मना के हम ऑफिस में बुलाए कि फोन पर तो ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती है, चलो तुम ऑफिस में आओ, ठंडे मन से इसको समझाएंगे, ठंडे मन से इसको बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या नुकसान कर सकता है। वो तो आना भी नहीं चाह रही थी, बोली कल आएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती बुलाई, आओ आओ, मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इतना किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। अभी हमारे पास पूजा आई हुई है, मैं इतना फोर्स करती हूँ? पूजा बस कॉल पे बोलती हूँ कि आप आ जाओ, बस। फिर मुझे फुर्सत कहाँ रहता है। आज पूजा कॉल की है, दीदी आना है ना, आप ऑफिस आ गई हैं? हम बोले हाँ हम पहुँच गए हैं। बस एक दो बार हमारे संस्था में वो आवेदन दी है। नीची सी बात है कि वो हमारे लिए, संस्था के लिए बहुत ही माने रखती है। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलती कर रही है तो नीची सी बात है कि उसको सुधारने के लिए हम पहल करेंगे। हम ऐसे ही तो किसी बच्ची को बर्बाद होने के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मैं उसे ऑफिस में बुलाई, ऑफिस में समझाई। एक बदमाश लड़का
जो सोशल मीडिया पे इस तरह का बकवास कर रहा है, ये आया था उसके साथ। और जैसे ही मैं बोली कि किरण क्या गाली गलौज कर रही हो, तुम्हारा केस खराब हो सकता है, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा करियर बिगड़ सकता है, ये बोला। नहीं मैडम, बहुत अच्छा किरण कर रही है, देख रहे हैं अब सोशल मीडिया पे आके रोशन रोही अब बोल रहा है ना, सफाई दे रहा है ना, अब उसको औकात किरण पता चलाएगी। गाली में ही वो लड़का इसको पोक कर रहा था, और जो वो बकवास कर रहा है, हमको तो लगता है कि आज 1 साल से किरण का मामला कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उजागर हो रहा है। और मुझे लगता है कि उसके पहले आज तक किरण कभी गाली नहीं दी थी। मुझे तो लगता है कि इस लड़के के संगति के वजह से और यही लड़का के कहने पर किरण गाली बक रही है, क्योंकि ये बदतमीज झूठ बोलता है। देखिए, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उस दिन भी ये आया है। अच्छा ठीक है, मेरा ये कहना है, यहाँ पे किरण आई, किरण के साथ अगर मुझे ये लेना रहता, क्या उसको बोला वो क्या भी, हाँ, पब्लिसिटी और टीआरपी लेना रहता, तो हम किरण को बगल में बैठा लेते, है ना। कोई ऐसी तो नहीं है कि एकदम सोशल मीडिया पे नहीं आने वाली बच्ची थी और वो नहीं आ सकती थी, वो तो मेरे सामने नहीं बैठी, एक रिकॉर्डिंग था। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का, एक अनजान लड़का रोशन रोही बनकर और आपका सोशल मीडिया पे बार बार बोल रहा है कि हम रोशन रोही बोल रहे हैं, रोशन रोही बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि रोशन रोही को भी नहीं पता हो कि कोई मेरा नाम लेके मुझे इस तरह से ट्रोल करवा रहा है। तो अगर हम सोशल मीडिया पे उस रिकॉर्डिंग को ये करते हुए चला दिए, तो रोशन रोही भी तो समझ गया ना कि अच्छा कोई मेरे नाम से ऐसे कर रहा है, मुझे भी तो कोई ये कर रहा है ना, परेशान कर रहा है कि हम रोशन रोही बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या इस चीज को सामने उजागर करना, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, कहा जा रहा है कि आप एक पक्ष का कहाँ सुनती है, कभी उनके तरफ कभी उनके तरफ, आप घूमते रहती है। आज तक मेरे पास रोशन रोही नहीं आया है, तो हम कहाँ किसके पास सुन लिए? कौन है रोशन रोही? अभी तक रोशन रोही का जो ओरिजिनल आवाज है, उस आवाज से एक भी कॉल नहीं हुआ है। कोई एक भी आवाज, कोई रिकॉर्ड सुना दे कि मेरा रोशन रोही से बात हुआ है, तो फिर कैसे हो सकता है? मैं कैसे किसी के पलटू राम बन सकती हूँ? हाँ, उसने एक लाइन बोला था, वो भी उदाहरण देके मैं किरण को समझाना चाह रही थी कि किरण देखो, आज रोशन रोही का कर्म चाहे जितना धूमिल रहा हो पहले, लेकिन आज देखो तेरे लिए कितना गंभीरता से वो बोला कि आप आग की तरह जलते रहिए और हम बाढ़ की तरह बढ़ते रहे। तो देखो, ये समझदारी पूर्ण बात हुआ। आज इतना समझदारी पूर्ण जब वो बात बोला है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि लड़का जेल से आने के बाद समझदार हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये बात रखने के पीछे भी मेरा उद्देश्य था कि किरण इन बातों को समझे, क्योंकि जिस तरह से वो गाली गलौज कर रही थी, जिस तरह से वो भटकाव में जा रही थी, निश्चित मानिए कि वो किरण का ही भटकाव नहीं है, पूरे समाज का भटकाव है। हमारे बिहार पर बदनामी का सवाल है, क्योंकि एक बच्ची अगर पागल भी हो गई है तो सोशल मीडिया पे क्यों चल रहा है? सोशल मीडिया वाले हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों चला रहे हैं? तो ये सारी मुद्दा ध्यान रखने वाली बात होती है। नहीं चलाने वाले भी तो गलत हो जा रहे हैं मैम, इस चीज को नहीं चलाने वाले लोग भी गाली सुन रहे हैं ना। और मान लेते हैं कि किरण को बहुत पब्लिक देखता है, अगर किरण इतना गंदा गंदा अभद्र गाली बक रही है, तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि अभद्र गाली अगर परिवार में कोई भी एक बच्ची सुन रही है, तो उसका बगल का अगर भाई भी सुन लेगा, भाई भी बगल का सुन लेगा, तो कहेगा क्या गंदा गंदा गाली सुन रही हो, फोन काटो। बच्ची को तो आप एक प्रेरणा हो। किरण का साहस और किरण का जो अपना केस को लड़ने का जो उसका पराक्रम था, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बच्चियों के लिए वो प्रेरणा बन चुकी थी। और प्रेरणा बनने के बाद जिस तरह से वो धूमिलता परोसी गाली के माध्यम से, वो भी बहुत बड़ा बर्बादी लेके आ रही थी। तो अगर मैं उस बर्बादी को रोकथाम की अपने शब्दों के माध्यम से, तो इसका मतलब क्या था कि मैं कुछ गलत कर दी। और ये मूर्ख बच्चा, और देखिए लिंक भी कौन भेज रहा है, एक जो नकली रोशन रोही जो बनकर बच्चा बात किया था, वो बच्चा हमको लिंक भेजा है किरण के गाली का, और एक किरण खुद भेजी है कि देखिए अब कोई आपके लिए ऐसा बोल रहा है। तो हम उसको देखिए, अभी हम देखिए उसको हम ये करके किए है। हम बोले कि तुम क्या साबित कर रही हो लिंक भेजकर, मेरे पास यही फुर्सत है तुम्हारे। देखिए अभी हमारे पास पीड़िता आई हुई है छत्तीसगढ़ से, अभी एक और पीड़िता बगल में बैठी हुई है, मेरे पास समय नहीं है, हम तुम्हारे लिए पीछे पड़े रहेंगे, तुम्हारे वक्तव्य में फंसे रहेंगे, तो हम और लोगों का मदद कैसे करेंगे? और तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारे नाम से हम बढ़े। अरे बेवकूफ, कब तुम्हारे नाम से मेरा नाम होता? जब तुम कुछ ऐसा नाम करके दिखा देती, अगर तुम अपने अधिकार को जीत लेती, अगर तुम अपने केस को तुम जीत लेती, अगर तुम अपने कैरियर में सफल हो जाती, तब मेरा नाम होता। कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन में किरण आई और एक ऐसी बेटी आई जो आज इतिहास रच दी, तब हम गौरवान्वित होकर बोलते कि वही किरण का केस मेरे संस्था में आया था, जो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार अभिनेत्री बन गई। अभी तो तुम जन्म के करी हुई हो, माँ तुम्हारा 20, 21, 22 साल जो भी उम्र हो, अभी तो तुम्हारा संघर्ष लंबा है। तुम देखी थी अपना भविष्य,
तुम अच्छा काम करती, अपने करियर पर फोकस करती। नीचे देखिए, अगर रोशन रोही आगे बढ़ रहा है तो तुम भी आगे बढ़ के इतिहास रच सकती थी, कई बच्चियों के लिए तुम प्रेरणा बन सकती थी। और उल्टा मूर्ख के तरह मेरे लिए फालतू के बकवास कर रही हो। हम कभी आज तक किसी को हम गाली देते हैं जो हम उसको गाली देने के लिए बोलेंगे? बताइए तो, क्या बेवकूफ़ी की बात। और हमारे ऑफिस में आने के पहले से वो गाली दे रही थी, जो कहीं ना कहीं मतलब वही उसका जो रोशन रोही क्या था। अभी भी देखिए हम बोलने में एकदम ये हो जाते हैं, हम उसको रोशन रोही का नाम दें कि उसके किसका नाम दें। तो मैम क्या कहना चाहिएगा जो आपके विपक्ष में बोल रहे हैं, जो आपके पलटू उल्टू ये सब नाम बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वो लोग वही बोल रहे हैं जिनके पास बोलने की लहजा नहीं है, वही लोग बोल रहे हैं जिनके पास बड़ों का आदर करने की समझदारी नहीं है, वही लोग बोल रहे हैं जो खुद अपने रियल जिंदगी में पलटते होंगे। क्योंकि जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभुत मूरत देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहता है वो दूसरे को भी उसी तरह का गणना करता है। तो देखिए सरिता मैम मेरे साथ थी, पहले इनको लगा कि किरण सही है तो किरण के सपोर्ट में मैम हमेशा बोली, और अब लगा था कुछ दिन पहले कि रोशन रोही सही बोल रहे हैं, सही चीज़ों पे जा रहे हैं, सही रास्ते को देख लिए हैं, तो मैम सपोर्ट में आकर बोली। लेकिन अभी देख लीजिए मैम को मतलब ना जाने नेगेटिव कितना बातों को बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले हम रोशन रोही का एक पता ना मेरे मोबाइल पे कैसे आ गया, पहले नहीं आता था और सामने आ गया। देख रहे हैं कि रोशन रोही वैसे ही स्टेज प्रोग्राम कर रहा है, वैसे ही लड़कियों के मतलब बहुत गंदा है, ये सब गंद है। अब मैं उसका फिर जब मैं गंदगी देखी हूँ, फिर लाइव होकर वो किरण को और गंदा बात बोला है, तो वो सारी बातें के बाद मुझे लग रहा है कि ये दोनों के दोनों ही कचरा है। और इस कचरा में हाथ डालने का मतलब है कि अपने हाथ को गंदा कर लेना है। अभी आज के दृष्टि में विश्वास करिए, जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, अगर आपका कर्म गलत है तो हम आपको गलत ही बोलेंगे, और आप कचरा वाला काम करिएगा आपको कचरा का उदाहरण देंगे। आप अच्छा काम करिएगा, अच्छा वक्तव्य करिएगा, अच्छा बोल रखिएगा, अच्छा आचरण रखिएगा, हम आपको अच्छा का उदाहरण देंगे। बिल्कुल। तो देखिए मैम अब लग रहा है कि इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का व्यवहार और बात अच्छा नहीं लग रहा है मैम को। अब आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शब्द और बोलना चाहूंगी, मैं भूल गई थी। यदि किरण मेरी इतनी आज्ञाकारी है तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हूँ किरण कि फला हुआ पेड़ हमेशा झुक के रहता है, और जिसको पाना होता है, जिसको कुछ मांगना होता है, उसका हाथ हमेशा नीचा होता है और देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। तो रोशन रोही के घर तुम्हें जाकर बसना है। जितना तुम सोशल मीडिया पे गाली बकी हो, उस गाली के लिए तुम सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगो, तब जानेंगे कि तुम मेरी आज्ञाकारी हो और मेरे बातों को मानती हो। वाह। तो देखिए मैम का यही है कि अगर मैम का बात सुनकर अगर रोशन रोही जी को गाली दिया गया है तो मैम का ये भी कहना है कि रोशन रोही जी से और उनकी फैमिली से माफी भी मांगना चाहिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राय विचार जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।